नमस्कार दोस्तों, एनडीआरआई यानी राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान जो करनाल हरियाणा में स्थित है, वहां एक हायर यील्ड यानी बेस्ट क्वालिटी का सीमन देने वाले नस्ल की भैंसे का बछड़ा क्लोन तकनीकी से विकसित किया गया है, जिसका नाम तेजस रखा गया है। ये क्लोन तकनीकी क्या है, ये कैसे लैब में तैयार किए जाते हैं, ये आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। इससे देश भर में दूध उत्पादन बढ़ाने और अच्छी क्वालिटी के सीमन तैयार करने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम माना जा रहा है तथा किसानों की आय बढ़ाने में भी मदद करेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि पेड़ पौधे की नई वैरायटी या नई प्रजाति तो विकसित करते तो सुना है, लेकिन ये गाय भैंस के बछड़े का क्लोन विकसित करते नहीं सुना। तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे कैसे ये बछड़े विकसित किए जा रहे हैं। जिस क्लोन तकनीकी से बछड़े विकसित किए जा रहे हैं वो क्लोन तकनीकी क्या है, क्या इससे भविष्य में कोई लाभ होगा, और सबसे महत्वपूर्ण बात, इस तकनीकी से आपका क्या फ़ायदा होने वाला है, तथा इसके साथ जानेंगे इसका उद्देश्य क्या है, अर्थात ये क्यों तैयार किए जा रहे हैं, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, और क्लोन तकनीकी से क्या पहले से बछड़े पैदा हुए हैं। इनके साथ और भी बहुत सारे प्रश्नों के इस वीडियो में जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। अगर दोस्तों आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक तथा शेयर भी करें। सबसे पहले जानते हैं क्लोन क्या होता है। क्लोन मतलब जैसे आप किसी भी पेज की जेरॉक्स कॉपी प्रिंटर से निकलाते हैं, जिससे हम जितने चाहे उतने सेम कॉपी प्रिंट करवा सकते हैं, ठीक उसी प्रकार हमारे शरीर का कोई भी अंग लेकर डॉक्टर या वैज्ञानिक एक लैब में हूबहू अपने जैसा दिखने वाला तथा अपने जैसे गुणों वाला एक या उसके अनेक व्यक्ति तैयार कर सकते हैं। क्लोन एक ऐसी जैविक रचना है जो एकमात्र जनक माता अथवा पिता से अलैंगिक विधि द्वारा उत्पन्न होता है। क्लोन अपने जनक से शारीरिक और आनुवांशिक रूप से पूरी तरह समान होते हैं। क्लोन के डीएनए का हर एक भाग अपने मूल प्रति के बिल्कुल समान होता है। अब जानते हैं क्लोन से तैयार किए गए बछड़ों के बारे में। एनडीआरआई ने देसी मवेशियों की नस्लों की क्लोनिंग शुरू की। मुर्रा भैंस के क्लोन बछड़े से एनडीआरआई को 2009 में पहली सफलता मिली। हैंड गाइडेड क्लोनिंग तकनीकी के माध्यम से दुनिया के पहले भैंस के बछड़े का जन्म 6 फरवरी 2009 को एनडीआरआई करनाल में हुआ था, जिसकी जन्म के 7 दिनों के भीतर मृत्यु हो गई थी। इसके बाद दूसरे क्लोन से तैयार किए गए बछड़े गरिमा का जन्म 6 जून 2009 को हुआ, जिसका जन्म 43 किलो वजन के साथ हुआ था। बछड़े का व्यवहार और शारीरिक मापदंड सामान्य है। मुर्रा भैंस की क्लोनिंग में मिली सफलता के बाद यहाँ के राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने गिर, साहिवाल और लाल सिंधी जैसी देसी गायों की क्लोनिंग का काम शुरू कर दिया है। एनडीआरआई करनाल के शोधकर्ताओं ने अब तक सफलतापूर्वक 25 क्लोन बछड़ों का जन्म कराने के बाद 2 और क्लोन बछड़ों को पैदा किया, जिससे एक मादा और एक नर बछड़ा पैदा हुए। चूंकि नर बछड़े का जन्म गणतंत्र दिवस पर हुआ था, इसलिए इसका नाम गणतंत्र रखा गया और मादा बछड़े का जन्म कर्णिका रखा गया। एनडीआरआई ने अब तक 25 से अधिक क्लोन जानवरों का उत्पादन किया, जिसमें 11 जीवित हैं। एनडीआरआई के एक वरिष्ठ वैज्ञानिक मनोज कुमार सिंह ने कहा कि गणतंत्र एक कुलीन बैल का क्लोन है और कर्णिका को एनडीआरआई के उच्च उपज वाली भैंस की कोशिकाओं से बनाया गया है, जिसने 5वें स्तनपान यानी 5वें मिल्किंग स्टेज में 6089 किलोग्राम दूध दिया है। कुमार आगे बताते हैं कि यह एक और बड़ी उपलब्धि है और अब हमारा ध्यान क्लोन किए गए जानवरों की मृत्यु दर में सुधार करने पर है, जो अब 2010 में 1% से बढ़कर 6% हो गया है। पिछले 10 वर्षों में देश में भैंसों के दूध, कान, मूत्र, रक्त और सीमन से कोशिकाओं का उपयोग करके भैंसों के 16 क्लोन विकसित किए गए हैं। अब जानते हैं कैसे तैयार किए जाते हैं ये क्लोन। एनडीआरआई करनाल के वैज्ञानिकों ने उन्नत हैंड गाइडेड क्लोनिंग तकनीकी के माध्यम से यह उपलब्धि हासिल की है। हैंड गाइडेड क्लोनिंग तकनीक पारंपरिक क्लोनिंग तकनीक का एक एडवांस मॉडिफिकेशन है, जिसके लिए महंगी माइक्रो मैनिपुलेटर मशीनों की आवश्यकता होती है। इस तकनीकी में अपरिपक्व oocytes अंडाशय से पृथक होते हैं और इन विट्रो में परिपक्व होते हैं।
अर्थात अंडे से न्यूक्लियस को हाथ से पकड़कर महीन चाकू से अलग कर लिया जाता है ताकि जेनेटिक मटेरियल जैसे क्रोमोसोम आदि सिंगल डोनर सेल से यानी एक माता या पिता से आए। भ्रूण को देसी मवेशियों की देही कोशिकाएं यानी सोमेटिक सेल के साथ विकसित किया जा रहा है। सोमेटिक सेल यानी वे कोशिकाएं जिनका उपयोग ऊतक और अंगों के निर्माण के लिए किया जाता है और एक बार इसे विकसित करने के बाद इसे बछड़ा देने के लिए सरोगेट मां को स्थानांतरित कर दिया जाता है। सरोगेट मां यानी वास्तविक मां की जगह एक दूसरी मां बच्चे को जन्म देने के लिए अपनी कोख देती है। इससे शुक्राणु और अंडाणु को आर्टिफिशियल लेब में निषेचित कराकर भ्रूण को उस मां की कोख में डाल दिया जाता है। इसमें 1% अंश भी सरोगेट मदर का नहीं होता, अर्थात इसमें कोई भी गुण या लक्षण सरोगेट मां के नहीं आते हैं। वैज्ञानिकों का मत है कि भ्रूण के क्रायोप्रिजर्वेशन को तकनीकी के हिस्से के रूप में बनाने की आवश्यकता होगी ताकि भ्रूण को कई जगह पर ले जाया जा सके और इस्तेमाल किया जा सके। क्रायो प्रिजर्वेशन एक ऐसी तकनीक है जिसके अंतर्गत डॉक्टर व वैज्ञानिक किसी भी जानवर, पशु पक्षी और यहाँ तक कि इंसानों को कई सालों तक जीवित रख सकते हैं और इन्हें मरने से बचा सकते हैं। इसमें तापमान इतना कम होता है कि आम इंसान इसमें एक पल भी नहीं ठहर सकता, लेकिन इसी तापमान में वैज्ञानिक इंसानी शरीर को सालों तक सुरक्षित रखते हैं। अब जानते हैं क्लोनिंग से बछड़े पैदा करने की जरूरत क्यों पड़ी। नंबर 1, हाल ही में वरिष्ठ वैज्ञानिक मनमोहन सिंह चौहान ने यहाँ ANI को बताया 2021-22 तक आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन यानी कृत्रिम गर्भाधान के लिए देश में सीमन की 14 करोड़ खुराक की जरूरत होगी, जबकि मौजूदा समय में इसकी उपलब्धता केवल 85 लाख खुराक की है। नंबर 2, विश्व की लगभग 58% भैंस केवल भारत में है। हमारे पास पशुधन की एक बड़ी आबादी है। हम चारे और चारे के संसाधनों की भारी कमी का सामना कर रहे हैं। एक और बड़ी समस्या जानवरों की बेहतर गुणवत्ता की कमी है और हमारी अधिकांश भैंस कम दूध देने वाली हैं। यह देश के दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने में एक बड़ी चुनौती पेश कर रहा है। देश में लगभग 125 मिलियन दुधारू गाय और भैंस हैं। नंबर 3, देशी मवेशियों की संख्या घट रही है जो चिंता के विषय है। नंबर 4, पशुओं में निरंतर घट रही है रोग प्रतिरोधक क्षमता, जिसके कारण पशु निरंतर बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। नंबर 5, देश में बढ़ती मानव आबादी को देखते हुए दूध की बढ़ती मांग की चुनौती का सामना करने के लिए हैंड गाइडेड क्लोनिंग की तकनीक एक लंबा रास्ता तय करेगी। नंबर 6, उच्च गुणवत्ता वाले सीमन की निरंतर कमी होना, जिसके कारण पशुओं में बांझपन की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। अब जानते हैं क्लोनिंग से बछड़े पैदा करने के उद्देश्य और महत्व के बारे में। मुख्य उद्देश्य गायों की नस्लों को गुणा करना, अर्थात गायों की संख्या को बढ़ाना। हमारे स्वदेशी जानवर रोग प्रतिरोध होते हैं, अर्थात उनमें रोगों के प्रति लड़ने की क्षमता अधिक होती है और देश की गर्म और आर्द्र जलवायु के अनुकूल होते हैं। 2014 में केंद्र सरकार ने स्वदेशी नस्लों के विकास और संरक्षण के लिए राष्ट्रीय गोकुल मिशन RGM की शुरुआत की। यह पहल मिशन में एक कदम आगे है। इसे ध्यान में रखते हुए स्वदेशी मवेशियों के क्लोन को विकसित करने पर काम शुरू किया गया है। देश की देसी गायों की नस्लों का संरक्षण करना और उन्हें बढ़ाना है। फिलहाल वैज्ञानिकों ने गिर और साहिवाल पर काम शुरू कर दिया है और आने वाले दिनों में रेड सिंधी पर भी काम शुरू कर देंगे। इस तकनीकी में उच्च गुणवत्ता वाले सांडों की भारी कमी को दूर किया जा सकता है। इससे वैज्ञानिक कम समय में सांडों की मांग और आपूर्ति के बीच के अंतर को कम कर सकेंगे और कम से कम समय में अच्छी क्वालिटी युक्त सांडों की आपूर्ति की जा सकेगी। क्लोन किए गए जानवर न केवल देश में दूध उत्पादन में सुधार होगा, बल्कि कृत्रिम गर्भाधान के लिए अच्छी गुणवत्ता वाले सीमन की मांग को पूरा करने में भी मदद मिलेगी। धन्यवाद दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा इसके लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में आपका फीडबैक जरूर दें।